इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के मंडेरिया स्थित एक माइंस के माइनिंग एरिया में भरे पानी में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिनका आज MB अस्पताल में की मोर्चरी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम की इस कार्रवाई के दौरान वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत मोर्चरी पहुंची, जहां शक्तावत ने मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही माइंस मालिक से फैक्ट्री के आसपास इलाके में सेफ्टी के बंदोबस्त कराने की मांग के साथ ही सरकार से भी मृतक बच्चे के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि कल रविवार को माइंस के पास 4 बच्चे बकरियां चराने गए थे। इस दौरान वे माइंस के पास भरे पानी में नहाने उतर गए, जिससे चारों बच्चे डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जब बकरियां अकेली घर पहुंच गई, तब घर के लोगों ने बच्चों को नहीं देखा और वे सभी उन्हें तलाशते हुए मौके पर पहुंचे और हादसे की बात पता चली। कल विधानसभा क्षेत्र के कुआरी माइंस में जो हादसा हुआ, जिसमें हमने वल्लभनगर परिवार के 4 बच्चों को खो दिया है, उन चारों के पिता मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये हादसा बहुत ही दर्दनाक है। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी का माहौल होता है। माता पिता को एक आस होती है कि हम इनका सेहरा बांधेंगे, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। आज इन चारों परिवारों ने अपने बुढ़ापे की लाठी खो दी है। और ये हादसा अगर माइंस डिपार्टमेंट की तरफ से अगर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते तो निश्चित रूप से यह हादसा नहीं होता। बार बार माइनिंग डिपार्टमेंट को सरकार अगर जगह जगह खेत खोदने की इजाज़त तो दे देती, पर वहाँ की सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं होती, जिससे ये हादसे होते हैं। गांव के गरीब बच्चे जिन्हें ये जानकारी नहीं होती कि हमें किधर जाना नहीं जाना, उनको लगता है कि हमारे जीवन उपार्जन के लिए हम हमारी बकरियां गायें चराने जहाँ पे भी उनको हरा हरा दिखता है पहुँच जाते हैं और ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। आज इस चारों पिताओं ने अपने बच्चों को खोया है। भली उनको मुआवजा दिया गया हो, परंतु वो बच्चे वापस नहीं दे सकते हैं। और जो अगर जिसके परिवार में बच्चे हैं तो वो निश्चित रूप से ये समझ सकते हैं एक बच्चे को खोने का माँ बाप का क्या दर्द होता है। मैं उदयपुर सीमेंट से दरख्वास्त करूँगी कि आप अपनी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर रखें। जहाँ आपके पहले भी हादसा हो चुका आपके स्पॉटर की लापरवाही से, तो आपको यहाँ पे भी स्पॉटर्स रखने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ जो इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं माइनिंग एरिया है, तो वहाँ छोटे बच्चे नहीं समझ पाते और आपने गाँवों के आसपास माइनिंग कर रखी है। आपको सबसे ज़रूरी जो 5-6 साल बाद इनके बच्चे इनको कमा के देते, आज इन लोगों के पास नौकरियाँ भी नहीं है, तो इनको नौकरी भी दें और सुरक्षा के ढंग से प्रबंध करें। आप लोग आपने वहाँ पे कोई एरोज़ नहीं कर रखे हैं और कम पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ भी नहीं पाते। साथ ही जैसा कि अभी मेरे भाई लोग बता रहे हैं कि इनको कहीं से धमकियाँ भी मिल रही है कि क्या कर लोगे, मैं चाहूँगा, तो ये कोई तानाशाही नहीं है। देश आज़ाद हो चुका है और हर जने को अपनी स्वतंत्रता की पूरी किसी भी तरह की स्वतंत्रता की आज़ादी है, तो आप किसी को दबा नहीं सकते हो। जो भी है व्यक्ति विशेष जिन्होंने भी इनको धमकी दी है, तो वो ये बात अच्छी तरह से समझ ले। और मैं करनी सेना के भाइयों का धन्यवाद देती हूँ कि रात को इनके आके इनके एक तरह से सुरक्षा कवच बने रहे। आप चाहे पुलिस भेजो चाहे प्रशासन भेजो, पर वल्लभनगर परिवार के लिए हम लोग सब खड़े हैं। इन चारों भाइयों पे कोई आँच नहीं आने देंगे। अगर दोबारा इनको धमकी दी गई तो आप जिस पद पे बैठे हो, जो भी व्यक्ति विशेष हो, आपको हम लोगों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बार बहुत तरह की ऊंचाइयां कर चुके हो। एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, जब पाप का गड़ा भर जाता है तो बहुत बुरी तरह से फूटता है, तो आप भी उसके लिए तैयार रहिए। कल विरोध प्रदर्शन भी किया था और किस तरह की मांग से सहमति बनी थी? वो जो सहमति बनी है वो इन लोगों को चेक दे दिए गए हैं, परंतु इनको जो 5 साल बाद इनका बच्चा कमा के देने वाला था, वो बच्चा आज इनके बीच में नहीं है। तो मैं उदयपुर सीमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लोगों की नौकरी दी जाए। नौकरी की कोई बात नहीं भी, क्योंकि ये लोग जिस बात को दुख की घड़ी में समझ नहीं पाए, उस बीच पुलिस और सीमेंट फैक्ट्री ने मिलकर इनका समझौता करा दिया है। बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, परंतु आज इनको नौकरियों की भी ज़रूरत है। वहाँ की लापरवाही की वजह से इनके परिवार में हादसा हुआ है, तो इनको नौकरी भी दी जाए। साथ साथ इनको अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी पद विशेष पे बैठा हुआ धमकाता है कि यहाँ वो कहेगा जो चलेगा, तो यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलेगी। हम आज़ाद हो चुके हैं, तो हम इनके साथ खड़े हैं। ये परिवार हमारा परिवार है। दुख की घड़ी में सब जने साथ हैं। जो बच्चे इन्होंने खोए उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते हैं,
परंतु जो अगर ऐसा इनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उनके भी परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं। ईश्वर न करे कभी ऐसा हादसा उनके साथ हो, तब उन्हें एहसास हो कि परिवार के सदस्यों को खोने का क्या दुख होता है। हुआ था, क्या घटना हुई थी? दिनांक 24/8/2025 को लगभग 12 से 2 के बीच में पुलिस थाना डबोक पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि 4 बच्चे कोई बकरियां चराने गए हुए थे, जो दरौली के पास कुंवारी माइंस करके लाइम स्टोन की फैक्ट्री है, उसका लीज एरिया है, उसमें बकरियां चराने गए थे। उसकी जो माइनिंग का जो एरिया है उसमें खाड़ी में पानी भरा होने से उसमें डूबने से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई, जिस पर उच्च अधिकारियों को निवेदन कर श्रीमान थानाधिकारी महोदय व हम जाब्ते के रूप में मौके पर पहुंचे, जहां चारों बच्चों के शव पानी से बाहर निकाल ग्रामीणों ने किनारे पर रख रखे थे। ग्रामीणों से बात करने पर ग्रामीणों ने बताया कि चारों बच्चे जगदीश, शंकर, भावेश और एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी है, चारों की उम्र करीब 12 से लगा के 15-16 के बीच में है, जो पानी में बकरियां वापस घर पर आ गई और उनको संभालते गए जाने पर उनको दिखे कि भाई ये चारों लड़के पानी के अंदर मिले थे, जिनको बाहर निकाल बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है और अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। कल उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था, किस तरह से सहमति बनी इनकी बात में? कल ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था कि माइंस का जो एरिया है उसमें खनन किया जा रहा है वैध तरीके से, लेकिन खनन एरिया की जो सेफ्टी के लिए जो होता है सेफ्टी, उसके बारे में उन्होंने विरोध जताया था। कंपनी और ग्रामीणों के बीच में आपस में आपसी राजीनामा हुआ है। राजीनामा होने पर दोनों के बीच सहमति बनी। सहमति बनने के बाद में बॉडी का पीएम कराए जाने पर सहमति बनी, जिस पर आज दिनांक 25/8/2025 को अभी वर्तमान समय में लक्ष्मण जी एएसआई और जाब्ता और मैं ग्रामीणों और परिजनों के साथ पीएम करवाने मोर्चे पर उपस्थित हुए हैं। सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय, यहाँ आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी किफायती दरों में। स्वादिष्ट दाल बाटी, घर जैसा बना हुआ खाना और साथ में थाली व मेन्यू कार्ड से ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध। आप आए अकेले या परिवार के साथ, हमारे यहाँ आरामदायक फैमिली के बैठने की सुविधा, और अगर घर ले जाना हो तो पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आइए सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय, पता परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल के नीचे, सेक्टर 5, उदयपुर। संपर्क करें 7023311919 9680281188।